नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस पर कल नई दिल्ली में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित शिक्षकों से संवाद करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आज भीलवाड़ा में मोदी एट 20 पुस्तक पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धार्मिक नेताओं और मीडिया से लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का संगीत और शुभंकर जारी करेंगे और एशिया कप क्रिकेट में आज शाम दुबई में सुपर 4 मैच में भारत और पाकिस्तान आमने सामने। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर नई दिल्ली में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में राजस्थान के बीकानेर जिले की सुनीता और बाड़मेर जिले के दुर्गाराम मुवाल भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार का उद्देश्य देश के उन बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान की प्रशंसा और उनका सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी बेहतर बनाया है। ये पुरस्कार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करते हैं। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मिश्र ने पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षक और विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण करते हुए शिक्षकों से अपने विद्यार्थियों को पुस्तकीय और व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ श्रेष्ठ जीवन मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति की शिक्षा प्रदान करने का भी आह्वान किया। शिक्षक दिवस पर कल राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह जयपुर में आयोजित होगा। समारोह में डूंगरपुर जिले के भी 3 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आज भीलवाड़ा में मोदी एट 20 पुस्तक पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मोदी ने ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं जिससे समाज के वंचित तबके को लाभ मिला है। वहीं दुनिया में भारत की पहचान बनी है। 8 साल में एक बार भी वो प्रधानमंत्री कार्यालय में या घर में कभी आए नहीं। वो उन्होंने एक संन्यास लिया था युवा अवस्था में और वैसे ही रहते। लेकिन ये है कि देश ही मेरा है, बाकी कुछ नहीं, काम ही 24 घंटे करते हैं। अब मोदी जी ने राजनीतिक डायनामिक्स ही बदल दिया कि जो काम करेगा ही 24/7 PM 24 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री है। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित सम्मेलन में कई राजनेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शिक्षाविद और सामाजिक संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। इससे पहले भीलवाड़ा पहुंचने पर श्री जावड़ेकर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धार्मिक नेताओं और मीडिया से लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें भ्रम दूर करने और जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में शरीर अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ के अवसर पर जनसभा में ये बात कही। इस कार्यक्रम का आयोजन दधीची देहदान समिति ने किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंगदान संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए अंगदान के लिए सहायता प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। इस संबंध में दधीची देहदान समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह के प्रयास परिवार के स्तर तक पहुंचने चाहिए। उपराष्ट्रपति ने महर्षि दधीची की जयंती पर शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि उन्हें महर्षि दधीची के जीवन और दर्शन से प्रेरित होकर समाज को कुछ न कुछ लौटाने की सोच रखनी चाहिए।
महर्षि दधीची जयंती के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बूंदी में इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई और देहदान का संकल्प लेने वालों को सम्मानित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि ये महंगाई के खिलाफ नहीं बल्कि एक परिवार को बचाने के लिए है। पार्टी प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी नेतृत्व के लिए फिर से तैयार करने का एक प्रयास है। श्री राठौड़ ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति से आर्थिक विकास हो रहा है। जिस परिस्थिति से पूरी दुनिया निकल रही है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पिछड़ गई हैं और इस सब के बावजूद भारत की जो आर्थिक गति है वो बाकी सभी राष्ट्रों से तेज है। और ये बीजेपी के आंकड़े नहीं है, ये दुनिया की जो इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उन सब के ये आंकड़े हैं। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतों के अंदर भी देश की सरकार ने राहत दी है। उसके बावजूद भी कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन्होंने एक भी कदम महंगाई के ऊपर नहीं उठाया है। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर नई दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया। इसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर जारी करेंगे। ईका एरिना ट्रांस स्टेडियम में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए विशेष वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन का भी अनावरण किया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 7 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का विषय है खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव। ये खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें अधिकांश पारंपरिक ओलंपिक खेल स्पर्धाओं सहित 36 स्पर्धाओं में करीब 7,000 एथलीटों के भाग लेने की संभावना है। इन राष्ट्रीय खेलों में पहली बार मलखंभ और योगासन जैसे स्वदेशी खेल भी शामिल किए जाएंगे। पिछली बार राष्ट्रीय खेल वर्ष 2015 में केरल में हुए थे। देश भर में आज राधाअष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर राधा कृष्ण मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में राधा अष्टमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की गई। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में आज राधा अष्टमी पर्व परंपरा अनुसार मनाया गया। इस अवसर पर श्री जी प्रभु को विशेष श्रृंगार धराकर अभ्यंग स्नान कराया गया व दोपहर बाद उत्थापन जाकी के दौरान श्री जी शंखनाद कीर्तन मंडल के द्वारा कीर्तन यात्रा निकाली गई। नंगार खाना दरवाजे से श्री जी प्रभु के छवि चित्र को सुखपाल में विराजित कर कीर्तन यात्रा प्रारंभ की गई, जो मंदिर परिक्रमा कर पुनः नंगार खाना दरवाजा पहुंची। इसके पश्चात भोग आरती दर्शन के दौरान मंदिर में डाड़ा डाडिन के रूप में नृत्य किया गया। दिनेश सोत्री, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। करौली में श्री राधा मदन मोहन मंदिर में राधा रानी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह राधा रानी और ललिता सखी का षोडश विधि से मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया। नागौर जिले के मुंदियाड़ में आज गजानन जी का मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश भर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं जिले के खरनाल में तेजा दशमी पर लगने वाला लोक देवता तेजा जी का मेला कल आयोजित होगा। इसको लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नागौर जिले के मुंदियाड़ गांव में आज भगवान गजानन जी के मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर से लेकर मुख्य मार्ग पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गणपति बाबा के दर्शन करने नागौर सहित जिले भर से
वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले श्रद्धालु पैदल एवं वाहनों में सवार होकर मुंद्याड़ पहुंचे। लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में तेजा दशमी पर सोमवार को मेला भरेगा। आज शाम खरनाल स्थित तेजाजी के मंदिर में जागरण का आयोजन होगा। मेले को लेकर पुलिस एवं प्रशासन ने भी सुरक्षा सहित यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। वीर तेजाजी के मेले में इस बार धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के साधु संत, धर्म प्रतिनिधि, राजनेता, बुद्धिजीवी और भामाशाह शिरकत करेंगे। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। प्रदेश में कल बाबा रामदेव जयंती और तेजा दशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि लोक देवता रामदेव जी और तेजा जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि बाबा रामदेव जी और वीर तेजाजी द्वारा बताए गए सौहार्द और जन कल्याण के मार्ग पर चलकर प्रदेश में सामाजिक समरसता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज शाम दुबई में सुपर 4 में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 39 मिलीमीटर बारिश चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में दर्ज की गई। उदयपुर के वल्लभनगर में 20 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं कोटा और चित्तौड़गढ़ में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर से बारिश का दौर फिर शुरू होने का पूर्वानुमान है। टोंक जिले में गौवंश में फैल रहे लंपी रोग पर काबू पाने के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर बाड़े बनाए जाएंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। ग्राम स्तर पर बाड़े बनाए जाने के बाद संक्रमित मवेशियों को अलग रखकर उनका उपचार किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में जिले के सभी उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। श्रोता नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। श्रोता 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस लिंक प्राप्त होने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। भारत वर्ष 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वृद्धि दर पर भारत 2027 में जर्मनी और संभवतः 2029 में जापान से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2014 के बाद से काफी ढांचागत बदलाव हुए हैं और इस समय वो ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने तैयार की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों से पता चलता है कि भारत इस वर्ष वार्षिक आधार पर डॉलर के संदर्भ में ब्रिटेन से आगे निकल गया है। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान और ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य ने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था में ऐसी ही तेज वृद्धि होती रही तो भारत कुछ ही वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस पर कल नई दिल्ली में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित शिक्षकों से संवाद करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आज भीलवाड़ा में मोदी एट 20 पुस्तक पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धार्मिक नेताओं और मीडिया से लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने की अपील की है।
गृह मंत्री अमित शाह आज शाम गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का संगीत और शुभंकर जारी करेंगे और एशिया कप क्रिकेट में आज शाम दुबई में सुपर 4 मैच में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।